पुण्यात्माओं, परमात्मा की इस रोशनी से इस दास को जब ये प्रकाश हुआ, परमात्मा की एक एक शब्द, एक एक वाणी हृदय में जगह बनाने लगी और पिछला बीता हुआ इतिहास सामने आने लगा। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। घर में खेती करते थे, माता पिता चाचे ताऊ सब मिलकर बैल रखते थे। एक बैल था, उसके पैर में कील लगी। वो कील ऐसी थी लंबी 1-1.5 इंच की, ऊपर से उसकी कैप टूटी पड़ी थी, किसी ने रिजेक्ट होने से गली में फेंक दी। और वो अंधेरे में बैल के खुरों, पिछले खुरों के बीच में घुस गई। 2-3 बार जल्दी कदम रखने से वो बिल्कुल पूरी अंदर चली गई। अंधेरे में पता नहीं चला, हाली को खेतों में ले गया। पैर से बैल लंग कर रहा है, लेकिन हाली ने इस दृष्टिकोण से उसको रेस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो वैद्य, जो देसी वैद्य होते थे, वो ये कहते थे कि बैल के नस पे नस चढ़ जाने से कई बार पैर में लंग हो जाती है, तो उस बैल को रेस्ट नहीं देना चाहिए, उसको चलते ही रखना चाहिए। गति करते रहने से वो अपने आप उतर जाती है, सेट हो जाती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उस बैल को सारा दिन प्रयोग किया, रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सूज गया, सोजस आ गई और 3 पैरों से वापस आ रहा है। सुबह उठा नहीं, उस बैल को फिर छोड़ दिया गया और दूसरे बैल की व्यवस्था करके हाली खेत में चला गया। फिर किसी को बुलाया, जो वैद्य था, डॉक्टर था इनका पशुओं का, क्योंकि पैर सूज गया ऊपर घुटने तक। उसने बताया कि इसके घुटने में बा आ गया, तो घुटने के ऊपर गर्म पट्टी, जो भी व्यवस्था उसने औषधि बनानी शुरू की, लगानी शुरू की और घुटने पर शुरू कर दी। कील लगी है खुर में, पैर में, पंजे में, और गोड्डे पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब वो बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहां है, और पहले वो अपलातून पाक रहा होगा, जो मनुष्य जीवन में था, उसका यकीन नहीं हुआ होगा कि ये भी दुरुक्ति हो जाएगी भगवान की भक्ति ना करने से। 1 महीने के बाद वो कील पक के, जहां कील लगी थी उस स्थान से पक के उसमें मवाद निकलने लगा। और उससे पहले खुरखार सारे चेक कर लिए थे, क्योंकि वो अंदर घुस गई, ऊपर कोई नामो निशान नहीं था उसका। वो मवाद निकलने लगा, तब पता लगा रहा तेरा गजब हो गया, इसके तो यहाँ पैर के खुरों में गड़बड़ थी सारी। 1 महीने पड़ा रहा, जल भी, आहार भी नहीं कर सका था, आंखों से पानी गिरा था, सूख गया। फिर वो कील निकलवाई, फिर वो स्वस्थ हुआ। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, हम गफलत गणी कर जाते हैं मनुष्य जीवन पाके, हम सोचते भी नहीं हमारे साथ ऐसा होगा। पुण्यात्माओं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाया, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेंडा यानी वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता, वो सत साधना ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति छूट जावे। वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति बचे, पशु पक्षी की योनियों में ना तू जा सके। सत भक्ति कर,